गांधी जी वॉक किया करते थे और बड़े शौकीन थे वॉक करने के। लेकिन ये वॉक कोई छोटी मोटी वॉक नहीं थी। ये वॉक थी 385 किलोमीटर, 78 फॉलोअर्स से इस दिन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला। लखीमपुर नाम के एक छोटे से शहर से मैंने बहुत से गुरुओं के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है, बहुत भटका हूं। लेकिन आज पहली बार मैं आपको एक स्पिरिचुअल आश्रम विज़िट कराऊंगा। इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो कुछ भी इन आश्रमों में चलता है क्या वो सच में हमको मुक्त कर सकता है। आज मज़ा बहुत आएगा आपको। तो आइए चलते हैं साथ में सूरत के नज़दीक एक आश्रम को विज़िट करके आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सूरत में लास्ट डे हैं, तो आज हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करेंगे बच्चों के लिए। एक जगह हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही यूनिक सी जगह है। हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जो हमारे जनों का बेसिक कोर्स के ज्वाइनी भी हैं, लाल जी, उनके साथ हम लोग जाने वाले हैं। आइए चलते हैं। ये जिंदा है, इसको धूप पे रखना चाहिए, पता नहीं तो मर जाएगा। ये प्लांट्स को बिना धूप के काम नहीं चलता है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट्स नहीं है, लेकिन हम कहाँ बाज आते हैं। लाल जी और हम दोनों निकले रविंद्र और वैभव के साथ डांडी। डांडी एक बहुत स्पेशल जगह है दोस्तों। नमक का आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था वो डांडी में ही आकर के समाप्त हुआ था। डांडी से सूरत करीब 30-40 किलोमीटर है। 5 या 10 किलोमीटर बाईपास करने के लिए हमने एक शॉर्टकट ले लिया और देखिए क्या हुआ। इसलिए दोस्तों, लाइफ में कभी भी शॉर्टकट मत लीजिए। सब बेहतरीन तरीके से मेरे जूते एकदम गंधा गए हैं। मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि मुझे आना नहीं चाहिए था। क्या हो गया? कुछ कर रहे थे क्या यहाँ पर? इसको लगाए। अच्छा, साइड कर रहे थे वो जूते वगैरह तो बाद में पूछ लेंगे। चल कहीं पानी में धो लेंगे। तो सबसे पहले हम पहुंचे समर्पण आश्रम। बहुत ही खूबसूरत, खुला खुला। इस आश्रम के कर्ता धर्ता हैं शिव कृपानंद स्वामी जी। हमारे लाल जी इनके बहुत पुराने फॉलोअर हैं। वो बहुत बार इस आश्रम को विज़िट कर चुके हैं और वो चाहते थे कि मैं भी इस आश्रम को विज़िट करूं, इसकी एनर्जी को फील करूं और अपने ओपिनियंस उनसे शेयर करूं। अच्छा, ये चावल का बनता है ना? टेस्टी है। हाँ, सब्जी, ये भुजिया, भजिया, पकौड़ी, ये दालें, ये कढ़ी है। दोस्तों, ज्ञान का मार्ग तो बहुत टेढ़ा होता है। इस आश्रम को देख करके बहुत अच्छी फीलिंग आई। 100 एकड़ का कैंपस, खुला खुला आसमान, ढेर सारी जगह है। लेकिन ज्ञान तो तब मिलता है जब हम अपने अंदर जाते हैं। एक डाकू भी वाल्मीकि हो जाता है, ऋषि हो जाता है, लेकिन एक फॉलोअर जिंदगी भर फॉलोअर रहता है। हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। और फिर हम लोग पहुँचे डांडी में सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल। इंसानों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, इसलिए हम लोगों को मेमोरियल बनाना पड़ता है। शायद हम लोग भूल चुके हैं कि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं। अगर ये नहीं भूले तो कम से कम ये तो भूल ही गए हैं कि इस आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। मेरा बेटा पूछ रहा है, इस देश को आज़ादी किसने दिलवाई? गांधी जी ने। मैं सोच रहा था, मैं काफ़ी देर तक सोच रहा था इसके बारे में। आज़ादी पहली बार किसके दिमाग में आई होगी कि हमको आज़ादी चाहिए? हम सब आज़ादी चाहते हैं, घर में अपने पेरेंट्स से, ऑफिस में अपने बॉसेस से। हम गरीबी से आज़ादी चाहते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम से आज़ादी चाहते हैं। तो आज़ादी मिलती क्यों नहीं? जैसे समंदर की लहरें होती हैं, बार बार पत्थर से टकराती हैं तो पत्थर काट देती हैं। ऐसे ही गांधी एक लहर थी, बहुत बड़ी लहर। वैभव पूछने लगा, तो पापा मैं भी लहर हूँ? मैंने कहा बिल्कुल, तुम भी लहर हो, मैं भी लहर हूँ, हम सब लहर हैं समंदर की। ये समंदर जो कि ब्रह्मांड है। कुछ लहरें बहुत बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो अपने आप को रोज़मर्रा की प्रॉब्लम से नहीं आइडेंटिफाई करती हैं, वो देखती हैं बड़े बड़े प्रॉब्लम्स। जब दो लोगों के बीच में बहस होती है तो उस बीच में कहीं ना कहीं सत्य होता है। सत्य इतना आसानी से उजागर नहीं होता है, उसके लिए हमें सत्य का आग्रह करना होता है। गांधी एक दिन समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि मैं कैसे इस आज़ादी के मूवमेंट को एक धक्का दूं। तब अचानक से उनको याद आया कि हमें नमक पे टैक्स देना पड़ता है, और वहीं से वो इंस्पायर्ड हो गए इस नमक सत्याग्रह के लिए। गांधी जी वॉक किया करते थे और बड़े शौकीन थे वॉक करने के।
लेकिन ये वॉक कोई छोटी मोटी वॉक नहीं थी। ये वॉक थी 385 किलोमीटर की, 78 फॉलोअर्स की। ये वॉक थी 23 दिन की। ये शुरू हुई थी 12 मार्च को साबरमती आश्रम से और ख़त्म हुई थी नवसारी में। उस समय डांडी को नवसारी कहा जाता था। और लोगों ने मिलकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नमक बनाया। उसके कुछ दिन बाद गांधी जी अरेस्ट हो गए थे। ऑब्वियसली उनको पता था कि मैं अरेस्ट होने वाला हूँ। खाली गांधी नहीं, तकरीबन 60,000 लोग अरेस्ट हुए थे। 1 साल लग गया था इस मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए। और माना जाता है कि उस ज़माने का ये सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज्ड चैलेंज था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन इस तरह की चीज़ें हमारे और आपकी लाइफ में क्यों नहीं होती हैं दोस्तों? क्या हमें अपनी प्रॉब्लम से, अपने दुखों से आज़ाद होने के लिए कोई बाहरी हुकूमत करने वाला चाहिए? हम इंस्पायर्ड क्यों नहीं होते हैं? हम अंदर से इतने घुटे घुटे बंधे बंधे क्यों रहते हैं? ये सवाल है मेरा आपसे दोस्तों। गांधी जी महात्मा थे। उनकी एनर्जी आती थी उनकी स्पिरिचुअलिटी से। वो सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और एक आदमी जिसकी मुलाकात सत्य से हो जाती है, वो मर भी जाए लेकिन हारता कभी नहीं है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो हमारे पैरों के हाल देख लीजिए, पूरा गीला। अरे बड़ा आपा लगे हुए धुलाई करने पे। बहुत अच्छा दिन है गाइस। दोनों आश्रम देख के आए हम लोग। चलिए बाय। तो नमक बन रहा है यहाँ पर।